गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने पूरा प्रीवियस ईयर का एक सेट लेकर के आई हूँ, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल फुल डिटेल में करने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट मेथड के साथ जो है सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल है। देखिए, औसत चाल हमसे जो है पूछा है, एवरेज स्पीड जो है हमसे पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हमें पहले ये देखनी है कि इसमें कुल कितनी दूरी जो है कवर की गई है। तो देखिए, इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में, एक बस 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां। तो 3 की देखिए, जैसे कि यहाँ से है 3 की जो है 4 क्रमागत दूरियां है। तीनों कितने की है? 3 किलोमीटर की है और 4 क्रमागत दूरियां है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये 3, 6, 9, 12। तो टोटल दूरी जो हुई है हमारी वो हुई है 12। अब देखिए, इन्होंने बोला है जो इनकी क्रम से जो चाल रही है वो यहाँ तक चला है। वो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर चला है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर चला है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और लास्ट में चला है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब इसकी एवरेज स्पीड जो है क्या रही है? सभी जो अलग अलग स्पीड थी, तो एक स्पीड निकल करके आएगी, वो स्पीड हमारी क्या रहेगी? तो यहाँ पे देखिए, टोटल जो टाइम होगा वो टोटल हमारा टाइम कहाँ से निकलेगा? जो टोटल हमारी इसकी स्पीड है। तो पहले वाली की कितनी है? 3/10 है, दूसरे की 3/20 है, तीसरे की 3/30 और लास्ट है 3/60। ये दूरी बटे समय हमारी क्या निकल कर गई है? दूरी बटे 4 से ये निकल करके आ गया है टाइम। अब 3/10 है, 20 है, 30 है, 60 है। तो एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का लेंगे तो वो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 हमारा जो है एलसीएम रहेगा। ऊपर हमारा 12 ऐसे ही है, 60 आया हमारा एलसीएम। तो 10 के टेबल पे 60 कितने पे कटिंग होता है? 6 पे। 6 तिया 18। 20 के टेबल में 60 कटिंग होगा 3 पे, 3 तिया 9। 30 के टेबल में 60 कट होगा 2 पे, 2 तिया 6। और 60 के टेबल में 60 कटिंग होगा 1 पे, 1 की गुना 3 में करूंगी 3। तो ऊपर कितना बन गया हमारा? 12। इन सबको ऐड करा कितना है? 36। और ये 60 जो हमारा नीचे डिवाइड में है, देखिए 60 अगर नीचे डिवाइड में है ऐसे, 12 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1। बाहर बाहर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर अंदर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 गुना 60 और नीचे 1 गुना 36। कटिंग करेंगे 12 तिया 36, 3 से ये कटिंग होगा 20 पे। तो जो स्पीड आई है हमारी वो आई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एवरेज स्पीड आई है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी रहा है वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। देखिए, जो लंबी रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी है? 120 है और जो इसकी स्पीड दी है वो दी है 90। स्पीड कितनी दी है? 90। अब जब ये प्लेटफॉर्म है, मानो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये हमारी क्या है? एक रेलगाड़ी है। तो ये रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अब पार किया है तो इसने कब पार किया है? जब तक इस प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई पार की है और अपनी पूरी लंबाई पार की है, तब तक इसने, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कर दी पार। तो ये प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करी है, अपनी खुद की भी लंबाई पूरी पार करी है। तो इतने डिस्टेंस जो है इस रेलगाड़ी ने कवर किया है, तब जाके इसको इसने पार किया है। तो पूरी जो डिस्टेंस चली है वो कितनी चली है? खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है वो हमसे बताइए? 230। और खुद की लंबाई कितनी है? 120। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 350। 230 प्लस 120, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर दी इसने? 350। हमसे क्या पूछा है इसने कि ये इसको कितने समय में जो है पार करेगी। टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी करनी है? 350
स्पीड कितनी है 90। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगी तो 5/18 से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी। 18 से ये कट हो जाएगा 5 पे, 5 से ये कटिंग हो जाएगी 70, 5 से ये कटिंग होगी 14। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 14। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7/13 है, तब साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए जब भी हमसे यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और ये हमसे जो है इसमें पूछा गया है, दोनों सिंबल जो है हमारे दोनों जो वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ बीच में जो साइन है वो अलग है। तो जब हमें क्या करना होता है, इसी चीज को रूट में लिखना है 2 + 7/13 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 2 - 7/13 का होल स्क्वायर, माइनस भी प्लस हो जाता है। तो देखिए 7/13 है, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर होता है 169। दोनों को जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के टेबल से, माइनस ही रहेगा, माइनस है ना यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस वाली साइन इधर जो है माइनस में जाएगा। 49/169, इसमें से इसको घटाऊंगी कितना बचेगा 289। 289 का जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 17 और इसका है 13। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आई ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र है, आई जो है एबीसी का अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र मतलब होता है अंदर की तरफ जो केंद्र होता है, ए बी सी का अंतः केंद्र है, मतलब यहाँ जो है ये अंतः केंद्र हुआ ये आई। एंगल बी जो है 70 है, ये पूरा का पूरा जो है 70 है, ये एंगल सी जो है पूरा का पूरा 50 है। तो बी आई सी की हमसे वैल्यू पूछी है। देखिए ये अंतः केंद्र है, ये इसको जो है बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में से काट रहा है। ये अगर पूरा का पूरा 70 है तो ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी 35। ये पूरा का पूरा अगर 50 है तो ये वाली वैल्यू आधी हो जाएगी, कितनी रहेगी 25। अब नीचे जो है एक हमारा ये वाला ट्रायंगल बन गया है बी आई सी। बी आई सी एक ट्रायंगल बनकर तैयार हुआ और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। एक हमारे पास 35 है, दूसरा हमारे पास 25 है, तीसरा ये आई वाला है इक्वल टू कितना होगा 180। 25 और 35 कितना हो गया 60 और आई बराबर 60, 180 में से 60 घटाऊंगी 120। तो ये वाला कितना निकल करके आया 120। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसे हम बोलेंगे बी आई सी। पूरा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बी आई सी, मतलब 120 डिग्री जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमसे बेलन का, इसको मतलब कि पूरे जो है संपूर्ण कवर करना है, पूरा ऑल राउंड इसका जो है कवर होगा। एक कवर हमारा देखो यहाँ से ऊपर जो है सर्कल है बेलन पे, एक कवर यहाँ से चढ़ेगा, एक कवर यहाँ से, और कवर जो होता है बेलन जो मतलब ये इसका जो होता है एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, एक ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हुए, और जो ये हमारे पास ये वाला होता है ये हमारे पास क्या होता है सर्कल ही है, तो 2 पाई आर और एच, लंबाई कितनी है इसकी एच, तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आर और यहाँ से बचेगा एच। ये हमारा क्या आया निकल करके संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर प्लस एच मतलब कि 7 + 20 27।
7 से 7 कटा, 44 इंटू 27 यूनिट इज देखिए 7 4 जा 28, तो लास्ट में 8 मिलेगा, मतलब लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल एक थाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, जबकि टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? देखिए एक टंकी जो है खाली टंकी है, 8 घंटे में भर देती है। टंकी में छेद है, अब इसे छेद के कारण जो है भरने में लग रहा है 2 घंटे अधिक, मतलब कि दोनों काम हो रहे हैं। ऊपर से जो है टंकी ए जो है भर रही है और नीचे बी के द्वारा जो है पानी रिसाव के कारण, छेद के कारण जो है निकल भी रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जो काम प्लस कर रहा है, भरने का काम कर रहा है पॉजिटिव, जो टंकी में से बाहर निकालेगा वो नेगेटिव काम कर रहा है, तो नेगेटिव का साइन। और अब कितने घंटे लगते हैं? 2। 8 घंटे में भर जानी थी, लेकिन छेद के कारण 2 घंटे और अधिक लग गए, मतलब अब घंटे लग रहे हैं 10। जो छेद के कारण जो वो खाली हो रही है टंकी, अगर पूरी टंकी भरी हुई हो तो छेद उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये हमसे जो है पूछा गया है। तो देखिए 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 40। 8 के टेबल से 40 कटेगा 5 पे, 10 के टेबल से 40 कटेगा 4 पे। ए की वैल्यू अगर मैं 5 रख देती हूँ तो 5 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये b इधर माइनस में तो प्लस में जाएगा, ये 4 इधर माइनस में आएगा। 5 में से 4 घटाऊंगी 1, b की वैल्यू कितनी है? ये 1। जो हमने एलसीएम लिया होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क अब हमें किससे करवाना है? b से। टोटल वर्क हमें किससे करवाना है? b से। टोटल वर्क है 40, b की वैल्यू 1, मतलब 40 घंटे जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P Q से 6 गुना है प्रतिशतता, जिसके Q P से कितने प्रतिशत कम है? देखिए P Q से 6 गुना है, अगर Q की वैल्यू 1 है तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। Q P से कितने प्रतिशत कम है? Q P से कितना कम है? 5 कम है, P से कम है, P की वैल्यू कितनी है? 6, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये कटिंग होगी 2 पे, 3 पे, ये कटिंग हुई 50, 50 पंजे 250 बटे 3, 250 बटे 3 मतलब कि 83 1/3 प्रतिशत इसका जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए व बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2100 में कार्य को पूरा करने का अनुबंध लिया। अनुबंध की राशि में बी का भाग क्या होगा? ए कर देता है 15 दिन में, बी कर लेता है किसी काम को 10 दिन में। एलसीएम कितना होगा? 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। टोटल वर्क क्या होता है हमारा? जो एलसीएम होता है। ए की कैपेसिटी की ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में जो है 3 काम कर रहा है। तो जितना जितना ये काम कर रहे हैं उसी काम के हिसाब से जो है ये अपने जो पैसों का है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने पैसों को जो है बांटेंगे। तो अब ए की वैल्यू क्या है? एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया है? 5 काम दोनों ने किया है, तो 5 काम के इन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं? 2100 रुपए। बी का भाग पूछा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 भाग के हिसाब से जो है ये अपना पैसा लेगा, तो 3 की जो है वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 2100 अपॉन में 5 गुना 3, ये कटिंग हो जाएगी 5 चौक 20, 5 दूनी ये। इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 160, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद उनके साथ 36 व्यक्ति और आ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? देखिए 45 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में किसी काम को फिनिश कर देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 4 दिनों के बाद उनके साथ 36 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 4 दिन तक तो इन 45 आदमी ने जो है काम किया होगा, तो 45 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? 4। अब उसके बाद जो है 36 आदमी और आ जाते हैं।
अब 36 आदमी हो रहा है, पहले 45 थे, अब 36 और आ चुके हैं इसमें, तो आदमी कितने हो गए अब 81 आदमी अब हो चुके हैं। और काम पता नहीं अब कितने दिन में करेंगे, शेष काम जो है हमसे पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो शेष काम हमने देखा कि x दिन में ही कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है। ये इधर जो है प्लस में है, इधर प्लस में है, इधर किस में जाएगा, ये माइनस में। 45 गुना 16 माइनस 45 गुना 4। अब ये 81 गुना x है, 81 इधर जो है गुना में है, वो 81 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये x की वैल्यू जो है हमारी निकल गई। 45 जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन लिख दूंगी। 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों में 45 कॉमन है, 45 हमने अलग निकाल दिया, 16 में से 4 गए 12। 9 पंजे 45, 9 निम 81, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 5 चौक 20/3, 6 सही 2/3। इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है, रास्ते में 10 कप टूट जाते हैं, शेष कपों को वह 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत होगी। देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से जो है 100 कप खरीदता है, तो 10 रुपए का एक कप है, तो 100 कप कितने में खरीद लिया उसने, सीपी जो है उसने 1000 रुपए का किया। कितने रुपए में 100 कप खरीद लिए, 1000 रुपए में जो है उसने कप खरीद लिए। अब 10 कप उसमें जो है टूट जाते हैं, 100 कप खरीदे थे, 10 कप टूट चुके हैं, कितने कप बचेंगे, अब 90 कप इसके पास बचे हुए हैं। इन 90 कपों को जो है ये 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, तो इन 90 कपों को कितने रुपए में बेच देगा, ये 990 रुपए में। हानि प्रतिशत पूछिए, 1000 में खरीदे थे, 990 रुपए में जो है इन्होंने बेचा है, तो 10 रुपए की जो है इसको हानि हो गई। हानि प्रतिशत पूछा है हमसे, तो प्रतिशत निकालेंगे, हानि लिखेंगे जितने रुपए की हुई है। हानि होता है या हमें लाभ होता है, वो हमेशा हमें सीपी पर ही होता है। सीपी कितना है, 1000, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करनी है। 1 जीरो से ये वाली जीरो, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कटी, तो 1% का जो है इसको लॉस हुआ, मतलब 1% इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 इंटू सिंप्लीफाई करना है, 15 में से 10 घटाऊंगी 5, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 से 5 कटा, 5 5 जो 25। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो है हमने इसमें कुछ आधे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसमें जो है आगे के आधे क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पेज पे करेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है, धनराशि है। देखिए हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कहा है 2 वर्षों में। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। तो देखिए जो हमारा अमाउंट होगा 2 वर्षों में, 2 वर्षों में P की वैल्यू हमें पता नहीं, 1 प्लस R अपॉन 100, और 2 वर्षों में जो है ये हमारा अमाउंट होगा वो कितना हो जाता है 4500 रुपये। और आगे बोला है 4 वर्षों में कितना हो जाता है 6750, 1 प्लस R अपॉन 100 ये हो जाता है हमारा 4 वर्षों में। ठीक है, जो हमारी जो है ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी सेकंड है, तो हम इक्वेशन सेकंड को जो है इक्वेशन फर्स्ट से जो है डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 6750 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 4500 इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर यहाँ पे 4 है, और नीचे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर यहाँ पे 2 है। P से P जो है हमारा कट आउट हो जाएगा, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ 15 के टेबल से, तो 15 के टेबल से ये कटिंग हुई 30 पे, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब यहाँ पे जो है पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 पावर हमारी कट हो जाएगी, सिर्फ ऊपर हमारे पास
दो ही पावर बचेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 की। यहाँ कितना बचा हुआ है 3/2, यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर हमारे पास जो है बच जाएगा। 4 पावर में से 2 पावर जब खत्म होगी तो 2 पावर जो है हमारे पास बच जाएगी। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में देखती हूँ तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर ही है, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ p जो है गुना में है, ये p इधर जो है डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 4500 अपॉन में p इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4500 अपॉन में p, क्योंकि जो इधर गुना में होता है वो इक्वल टू की साइड में जब आता है तो वो डिवाइड में आता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ 4500 अपॉन में p। कटिंग करूंगी 3 के टेबल से ये कटिंग हो जाएगी 1500 पे, ये p इधर जाएगा, 2 की गुना 1500 में होगी 3000, तो धन राशि कितनी निकल करके आई हमारी 3000। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से बेचने पर दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 875 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई जो विक्रेता है, बेचने वाला जो सामान बेच रहा है, अगर वो 10 रुपए किलो के हिसाब से सामान लाया है तो वो 10 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचता है, लेकिन उसने कहा है कि वो जो यूज करता है बाट का, जो तौल यूज करता है वो गलत यूज करता है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 875 किलोग्राम जो है देता है। तो इसका जो है प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालते हैं 875 ग्राम वो दे रहा है तो कितने कम दे रहा है, 125 ग्राम वो कम दे रहा है, 125 ग्राम कम दे रहा है, दे कितना रहा है 875 ग्राम दे रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 25 के टेबल से काटूंगी, 25 के टेबल पे ये कटेगा 5 पे, 25 3 75, 12 25 पंजे 125, ये कटिंग हो जाएगी 5 एकम 5 और 5 से ये कटेगा 7 पे, तो ये आया 100 अपॉन में 7। 100 अपॉन में 7 जो है 7 इसी के अपॉन में, मतलब कि 14 सही 2/7 प्रतिशत इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3528 में किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि इस संख्या में किस नंबर से गुना कर दूं कि ये जो नंबर आएगा फिर हमारा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 3528 है, 2 के टेबल से कटिंग करूंगी, 2 एकम 2, 1 इधर जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 इधर जाएगा, 2 छिक 12 और ये कटेगा 4 पे, 2 से कटिंग करूंगी, 2 अट्ठे 16, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, 1 इधर गया, नहीं इधर तो कुछ नहीं जानेगा, 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2। अब 4 4 1 आप सभी को पता है 21 का होल स्क्वायर होता है। कमी पूछ रहा है कि इसमें किस नंबर की गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जिस नंबर की इसके अंदर कमी होगी उसी नंबर से जो है हमें इसके अंदर गुना करनी होगी। 21 का पेयर हमारे पास बन रहा है, 2 का पेयर हमारे पास बन रहा है, एक जो है 2 है इसमें इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, तो किसकी कमी और पड़ रही है हमें 2 की। अगर गुना 2 और कर दूं तो मेरे पास 2 के भी पेयर बन जाएगा और ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 258 एवं 323 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 व 3 शेष प्राप्त होते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या का मतलब होता है महत्तम संख्या, मैक्सिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर। HCF इस क्वेश्चन में निकलेगा। ये मैंने पहले भी पहचान बताई थी कि जब भी हमसे बड़ी संख्या पूछे, महत्तम संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे, हाईएस्ट नंबर पूछे, बड़े से बड़ा संख्या पूछे, तो उन क्वेश्चंस में हमारा क्या निकलता है HCF। देखिए 258 में से 2 घटाऊंगी क्योंकि ये इसमें शेष प्राप्त होता है, तो 258 में से 2 घटाऊंगी 256, और 323 में से 3 घटाऊंगी तो 320, डिवाइड करूंगी 256 320, 256 एकम 256, कितना बच जाएगा मेरे पास 64,
ये 256 अब अंदर आएगा, 64 से ये कटिंग होगी 4 पे, तो 64 जो है हमारा, जिससे पूरे नंबर ये कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यही हमारा बड़े से बड़ा नंबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 में क्या जोड़े एक सही 1/14 प्राप्त हो जाए। देखिए 4/7 में क्या जोड़े, तो 4/7 में क्या जोड़े, मानो हमने x जोड़ा है कि हमें ये प्राप्त हो जाता है, मतलब कि 14 1 जा 14 और 1 15/14 जो है हमें प्राप्त हो जाता है। ये इधर प्लस में है, उधर ये माइनस में जाएगा, 15/14 माइनस 4/7। एलसीएम दोनों का आया 14, 14 से 14 डिवाइड होता है 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी, 1 की मल्टीप्लाई 15 में करूंगी 15, 7 से जो डिवाइड होगा 14 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी 2 4 जा 8, 15 में से 8 घटाऊंगी 7, नीचे 14 है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए रहेगा वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 कलम व 5 पेंसिल की लागत जो है 71 रुपए है, और 3 कलम 2 पेंसिल की लागत 27 रुपए है। 4 कलम व 4 पेंसिल की लागत क्या होगी। देखिए 8 कलम, कलम से कैसे, प्लस 5 पेंसिल, कितने रुपए के, दोनों मिलकर के 71 रुपए के। 3 कलम और 2 पेंसिल कितने की है, 27 रुपए की। इसमें हम ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जिसमें हमारी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 2, 8 दूनी 16, 5 पंजे 25, 16 में 25 जोड़ूंगी, हम जो है 71 के आसपास नहीं आए। अगर देखो मैं यहाँ पे रखती हूँ 7, के की जगह मैंने 7 रखा, तो 8 7 56, 3 यहाँ रखूं तो 5 3 15, यहाँ कितना बन जाएगा 8 7 56 और 5 3 15। के की वैल्यू 7 रखी है, पी की वैल्यू 3 रखी है, 56 और 15 कितना हो जाएगा जुड़ करके 71। कंडीशन यहाँ तो सेटिस्फाई होती है, देखते सेकंड वाली इक्वेशन में भी क्या सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 रखूंगी, वो 7 रखूंगी तो 7 3 21, पी की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 21 और 6 27, दोनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई है, ये वाली वैल्यू जो है हमारी सेटिस्फाई है। तो हमसे क्या पूछा है, 4 कलम प्लस 4 पेंसिल, के की वैल्यू कितनी रखनी है 7, 7 चौक 28, पी की वैल्यू 3, 4 3 12, दोनों को ऐड करूंगी 40। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x/3 माइनस x/7 माइनस 2x/21 इक्वल टू 54 है, तब x की वैल्यू क्या होगी। देखिए 4x/3 माइनस, जब ब्रैकेट खोलूंगी तो यहाँ प्लस का है, जब कोई सिंबल नहीं है तो माइनस प्लस माइनस x/7 माइनस माइनस प्लस 2x/21, नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम लूंगी तो एलसीएम आएगा 21, ये डिवाइड होगा 7 पे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करूंगी, 7 4 जा 28x, ये डिवाइड होगा 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी 3x, 21 डिवाइड होगा 21 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 2x, और इक्वल टू किसके था, ये वाला 54 की। 28 में से 3 घटाऊंगी 25, 25 में 2 ऐड कर दूंगी 27, तो 27x/21 इक्वल टू 54, ये कटिंग हो जाएगी हमारी 2 पर, और ये 21 जो है डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 21 दूनी 42, x की वैल्यू कितनी आई 42, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट x इक्वल टू 7 है, तब हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी। इधर क्यूब रूट के अंदर है तो इसका मतलब इधर क्यूब करनी पड़ेगी, जब हमारी x की वैल्यू बाहर निकलेगी। ये क्यूब रूट से इधर इस क्यूब में गया, क्यूब रूट से जब क्यूब में जाओगे तो 7 की क्यूब करेंगे, मतलब कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जब 49, 49 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन 20,000 का एक भाग 8% साधारण ब्याज की दर पर और शेष 4/3% की दर पर उधार देता है। एक वर्ष बाद उसकी कुल आय 800 रुपए थी। 8% की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी? देखिए इन्होंने कहा 20,000 रुपए टोटल थे, मानो x% जो है, x रुपए जो है हमने 8% की दर पे दिए हैं, और बाकी जो बचेंगे, बाकी कितने बचेगी 20,000 में से अगर मैं x घटा दूंगी तो वो मेरी बची हुई राशि है। वो कितने पे दी है? 4/3 भाग पर, इतने परसेंट पे जो है ये उधार दी गई है। अब एक साल के बाद P इंटू आर इंटू टी, P x राशि, R 8% की दर, T एक साल के लिए, इतनी राशि इतनी दर पर एक साल के लिए डिवाइड हो गया, नीचे 100 आएगा, ये रहा, इसके भी नीचे 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कितने रुपए आय हो गई? 800 रुपए। हमसे जो है 8% की दर वाली उधार राशि पूछी है। 8% पे जो उधार दी गई राशि है वो है x, तो x की वैल्यू जो है हमसे फाइंड करवाई है। देखिए 4 के टेबल से ये कटिंग हो जाएगी 25 पर, 4 दूनी 8, और ये कटिंग होगी 25 पर। ऊपर है 2x अपॉन 25, ऊपर है ये 20,000 माइनस x, 25 दिया 75 इक्वल टू 800। एलसीएम जब लूंगी तो कितना आएगा? 75। ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी तो 3 दूनी 6x, 75 से 75 1 पे डिवाइड होगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब कि 20,000 माइनस x इक्वल टू है 800। 800 की गुना जो है मैं 75 में करूंगी, तो 75 में 800 की गुना करूंगी, इधर से नीचे डिवाइड में होगा, गुना में जाएगा। 6x में से 1x घटाऊंगी, 5x प्लस 20,000। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी है, 8 पंजे 40, 0 कैरी गया 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 2 0 एक्स्ट्रा वो मैंने जो है इसमें लगा दी। ये 20 इधर प्लस में है, इधर इसमें माइनस में जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 60,000 में से 20,000 घटाऊंगी 40,000। ये 5 इधर अब गुना में है, वो हमारा डिवाइड में जाएगा, ये हो गया हमारा 8,000। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 8% की दी गई जो राशि थी वो हमने x लेट की थी, x मानी थी, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 8,000। इसका सीधा सीधा जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी 20 वर्ष पहले की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु है। देखिए वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, और यहाँ इसकी जो है वैल्यू पास्ट में है। तो इसने कहा 20 वर्ष बाद, बाद की बात करा तो प्लस 20 वर्ष आगे गए हम, उसकी 20 वर्ष पहले की आयु की, 20 वर्ष मतलब पहले गए कि आयु की 5 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे आयु 1 है तो यहाँ इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुना। कितनी बढ़ी? 1 से 5 हो गई, कितनी बढ़ चुकी है? 4 बढ़ चुकी है। बढ़ी कितने साल में है? 20 ये और 20 ये, 40 साल में जो है बढ़ी है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी? 10। 1 की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 10। वर्तमान आयु पूछी है, देखिए 1 की वैल्यू 10 है, वर्तमान में आयु कितनी थी? 1 थी, 1 बराबर 10 हो गया। वर्तमान में लाना ये कब की? 20 साल पहले की है, तो इसमें 20 साल और ऐड करूंगी तब जाके हम वर्तमान में आएंगे। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। मतलब 30 वर्ष जो है इसकी वर्तमान आयु रहेगी। तो 30 वर्ष इसका बिल्कुल सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए 3500 के साथ एक व्यापार आरंभ करता है और 5 माह बाद बी सांझे के रूप में ए के साथ शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद लाभ 2:3 के अनुपात में वितरित हो जाता है। पूंजी में बी का योगदान है। देखिए ए जो है 3500 के साथ एक व्यापार आरंभ करता है,
3500 रुपए के साथ आरंभ किया व्यापार। 5 महीने के बाद बी सांझे के रूप में आया, ए के साथ शामिल होता है 5 महीने के बाद। पता नहीं कितने रुपए लेकर के आया, इसकी पूंजी हमने मानी x रुपए लेकर के आया। 5 महीने के बाद आ रहा है तो मतलब 7 महीने तक ये इसमें अपने पैसे जो है लगाएगा, क्योंकि इनका जो है 1 वर्ष का जो है एग्रीमेंट है। तो जो ए है उसने 12 महीने तक 3500 रुपए लगाए। फिर बी जो है 5 महीने के बाद कुछ पैसे लेकर के आया, तो बी के जो है 7 महीने तक इसमें पैसे लगे। इनका जो लाभ होगा वो 2:3 है। हमारे अकॉर्डिंग लाभ होगा 3500 इंटू 12 अपॉन में x इंटू 7 इक्वल टू 2:3। कटिंग कीजिए, 7 से कटिंग हो जाएगी 500 पे, 2 से ये कटिंग हो जाएगी 6 पे, 5 6 30, 30 तिया 90 और 2 0 ये। तो x कितने रुपए लगा रहा है इसमें? 9000 रुपए लगा रहा है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में लिखे तो x के जो है इसमें पूंजी में 9000 रुपए लगे हैं, तो b जो है 9000 रुपए लगा करके 5 महीने बाद इसमें जो है शामिल हुआ है। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको किस क्वेश्चन में कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो है क्वेश्चंस होता है वो हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे रेलवे में हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे वो हमारा एसएससी में हो, बैंक में हो, हर जगह जो है हमारे इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आप जो है उन सभी स्टूडेंट्स को, अपने भाई बहनों को जो है ये क्लास जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी जो है मैथ्स में कुछ अच्छी पकड़ बन सके। धन्यवाद।